अस्सलाम वालेकुम यू ऑल। हम हाज़िर हुए हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स। मैं हूं सनाउल्लाह यूसुफ़ज़ई और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स। कितने टाइप्स होते हैं, हम उसमें एक्सरेज देखेंगे, पिक्चर्स देखेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलते हैं जी हमारे साथ टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स। जो हमारे साथ बेसिक टाइप्स हैं, देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स: ओपन फ्रैक्चर, क्लोज फ्रैक्चर, डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर और नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर में हमारे साथ स्किन के बाहर बोन नज़र आ रहा होता है, फ्रैक्चर हुआ होता है और स्किन के बाहर बोन निकल के हमें नज़र आ रहा होता है। जो कि क्लोज फ्रैक्चर अगर हम देखें तो वहाँ पे हमारे साथ बोन नज़र नहीं आता, ठीक है, और लेकिन अंदर ही अंदर फ्रैक्चर हुआ होता है। डिस्प्लेस फ्रैक्चर के बारे में अगर हम पढ़ें तो डिस्प्लेस फ्रैक्चर एक बोन, अगर एक बोन को फ्रैक्चर हुआ है और बोन अपनी जगह से हिला हुआ है या फ्रैगमेंट्स या पीसेस में कन्वर्ट हुआ है, तो दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेस फ्रैक्चर। नॉन डिस्प्लेस फ्रैक्चर की अगर हम बात करें तो नॉन डिस्प्लेस फ्रैक्चर के फ्रैक्चर अकर हुआ है बोन को, और लेकिन बोन अपनी जगह से ना हिला है और ना उसमें से फ्रैगमेंट्स या पीसेस जुड़े हैं या उसके साथ इकट्ठे हुए हैं या उनसे अलग हुए हैं। मोर टाइप्स ऑफ बोन फ्रैक्चर्स अगर हम बात करें तो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है, ऑब्लिक फ्रैक्चर है, कम्युन्यूटेड फ्रैक्चर है, ग्रीनस्टिक फ्रैक्चर है और स्ट्रेस फ्रैक्चर है, पैथोलॉजिक फ्रैक्चर है। तो हम इसमें हम अब एक एक को पढ़ेंगे। शुरू करते हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर से। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर वो फ्रैक्चर है कि जब बोन 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलरली वो फ्रैक्चर हो जाए। जैसा कि आप एक्सरे में भी देख सकते हैं, बोन बिल्कुल 90 डिग्री पे फ्रैक्चर हुआ है। इसके मुकाबले में अगर हम देखें तो हमारे साथ है ऑब्लीक फ्रैक्चर। तो द बोन दैट इज़ कर्व्ड और एट एंगल, या अ ब्रेक दैट इज़ कर्व्ड और एट एन एंगल टू द बोन, कि एक बोन फ्रैक्चर हुआ है और वो किसी एंगल या ऊपर से नीचे की तरफ टूटा है, नीचे से ऊपर की तरफ, लेकिन किसी एंगल पे वो फ्रैक्चर हुआ है, सो दैट इज कॉल्ड ऑब्लीक फ्रैक्चर। कम्युन्यूटेड फ्रैक्चर, तो कम्युन्यूटेड फ्रैक्चर में देयर आर सेवरल फ्रैगमेंट्स और पीसेस, जैसा कि आप एक्सरे में देख सकते हैं कि बोन बुरी तरह से एक क्रश इंजरी की टाइप हमें प्रेजेंटेशन दे रहा है। आप एक्सरे में देख सकते हैं बोन काफ़ी टूटा हुआ है, और ये जब बोन मुख्तलिफ फ्रैगमेंट्स में और पीसेस में टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, सो दैट इज कॉल्ड कम्युन्यूटेड फ्रैक्चर। Greenstick fracture mostly it happens in children, जैसा कि उनके bones they are yet to develop, so they are prone to bend, और this type of fracture cause the bone to bend। जैसे कि आप एक्सरे में देख सकते हैं, और बोन बेंड हुआ है जो कभी कभार आउटर साइड से टूट भी जाता है और इनसाइड से वो जुड़ा रहता है। और बिल्कुल ये एक ग्रीन स्टिक, जैसा कि इट्स नेम इंडिकेट्स कि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, तो ग्रीन स्टिक की तरह ये मुड़ जाता है और ये फ्रैक्चर अकर हो जाता है। कंपाउंड फ्रैक्चर अगर हम पिक्चर देखें तो हमें वाज़ेह तौर पे बिल्कुल पता चलता है कि कंपाउंड फ्रैक्चर व्हेन अ बोन बिकम्स विजिबल थ्रू द स्किन और कम आउट of the skin, as you can see in the pictures that the femur bone has come out from the skin or thigh, so when the bone comes out of the skin, so that is called compound fracture. Stress fracture, स्ट्रेस फ्रैक्चर मोस्टली अकर होता है, ये जो एथलीट्स होते हैं तो उनमें एक हेयर लाइन बहुत ही फाइन फ्रैक्चर आ जाता है। उनके जो फेलेंजेस हैं या टोक है, तो वहाँ पे ये फ्रैक्चर आ जाता है, और ये बहुत स्ट्रेस की वजह से, यानी दो बोन्स के दरमियान उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाए, तो उस स्ट्रेस की वजह से वो बोन अगर फ्रैक्चर हो जाए, और ये फ्रैक्चर आप याद रखिएगा ये बहुत ही ज़्यादा थिन होता है और इट कैन लीड टू डिस्कम्फर्ट।
Pathologic fracture, when a disease weakens the bone so much that they fracture easily. As you can see in the X-ray, that the bone has been weakened by a disease. A disease maybe osteoporosis or Paget disease. तो अगर दूसरे किसी डिज़ीज़ की वजह से या कैल्शियम की कमी की वजह से या बोन के अपने मास या डेंसिटी की कमी की वजह से अगर बोन फ्रैक्चर हो जाए या बोन वीक पड़ जाए और उस वीकनेस की वजह से ये बोन फ्रैक्चर हो जाए, सो दैट इज़ कॉल्ड पैथोलॉजिक फ्रैक्चर. सो इट्स द एंड ऑफ आवर लेक्चर. मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में. इंतज़ार कीजिएगा. तब तक के लिए खुदा हाफिज़. थैंक यू.